तो पिछले एपिसोड में हमने देखा चिहो अमीलिया के साथ सडाओ के घर जाती है। जब उनके घर का दरवाजा खुलता है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा चिहो को डर था। वो दरवाजा सुजुने खोलती है और सुजुने को उस घर में देखकर चिहो के पसीने छूट जाते हैं। बाद में पता चलता है कि सुजुने सिर्फ घर में हाथ बटा रही थी क्योंकि आलचेल बीमार था। वो सभी एक साथ खाना खाते हैं जिसके बाद सडाओ चिहो को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते के बीचों बीच रुककर चिहो सडाओ को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि चिहो की सारी बातें सुजुने ने सुन ली थी। जब सुजुने उसे ये सब बताती है तो चिहो शर्म के कारण सडाओ की साइकिल लेकर भाग जाती है। जिसके बाद सुजुने स्टेशन पहुंचकर एमिलिया से मिलती है। वो दोनों झगड़ने लगते हैं जिसके बीच हमें पता लगता है कि सुजुने एंटी इस्ला से है। वो बताती है कि उसका मकसद हीरो अमीलिया के साथ मिलकर सेटन को खत्म करना है। कुछ देर तक बात करने के बाद अमीलिया अपने काम पर निकल जाती है। शाम के वक्त जब अमीलिया अपनी दोस्त के साथ कॉल सेंटर से बाहर आती है और तब उसे सुजुने वही खड़ी मिलती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर मैकडॉनल्ड्स जाने का फैसला करते हैं। अब देखिए आगे। तो एपिसोड 9 की शुरुआत होती है इन तीनों से। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर उन्हें वहाँ बहुत भीड़ मिलती है। अमीलिया पूछती है यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? सुजुने जवाब देती है मैंने सुना था आज कोई फेस्टिवल है, पर क्योंकि आज मैकडॉनल्ड्स पूरी तरह से खाली है रिका उन्हें एसएफसी जाने को बोलती है ताकि वो सारा ड्रामा सुन सके। रिका कहती है पहले तुम दोनों को माओ को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए, उसके बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अमीलिया सोचती है कि खैर चूंकि वो डेविल है और मैं एक हीरो, मुझे लगता नहीं हमारी लड़ाई कभी खत्म होने भी वाली है। फिर वो तीनों खाना ऑर्डर करती हैं। फिर एसएफसी का क्रीपी मैनेजर उनसे कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आप जैसी सुंदर लड़कियों को इंतजार करवाने का क्राइम आखिर कैसे कर सकता हूँ। आई एम श्योर आपके पेट में जाने के लिए खाना तरस रहा होगा। इसके बाद रिका दोनों लड़कियों से माओ के बारे में पूछती है। सुजुने कहती है वो एक अच्छा पड़ोसी है, जबकि अमीलिया जवाब देती है मेरा बस चले तो मैं अभी जाकर उसे मार डालूं। रिका जवाब देती है ये अजीब बात है पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली क्योंकि अमीलिया को अपनी फीलिंग्स छुपाने की आदत है। ये सुनकर अमीलिया कहती है देखो रिका, मेरे और माओ के बीच ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कभी होगा। मेरे सुजुने और माओ के साथ होने के अलग रीजंस हैं, इसलिए प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो, हम दोनों उसके पीछे लड़ नहीं रहे हैं। रिका ये सुनकर कहती है देखा मैं इसी दिखावे की बात कर रही थी। जिसके बाद अमीलिया गुस्से में कहती है न जाने तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती। वो आदमी एक घटिया लालची बेवकूफ गधा है जिसमें कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। अमीलिया ये सब बोल ही रही होती है कि दूसरी टेबल पे बैठा आलचेल ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है। आलचेल कहता है मैं तुम्हें इस तरह अपनी मास्टर की बेइज्जती नहीं करने दे सकता। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह घर पर माओ ने आलचेल से एसएफसी की सारी चिकन डिशेज को खाने के लिए बोला था ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके और पता लगा सके कि मैकडॉनल्ड्स की सेल को आखिर कैसे बढ़ाया जाए। सीन दोबारा चेंज होता है और हम देखते हैं कि माओ अपनी जॉब पर होता है जहाँ पूरा मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट खाली होता है। जियो अपना सारा काम खत्म करके माओ से पूछती है कि उसे आगे क्या करना है। माओ सोचता है एसएफसी में भीड़ लगी हुई है, उनके कंपैरिजन में हमारा रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली है। क्या मुझे हाशिए का इंतजार करना चाहिए या फिर सेल्स बढ़ाने के लिए लोगों को इनवाइट करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस मुश्किल वक्त में मैं इस फास्ट फूड बैटल को जीतने के लिए क्या करूं? इस आर्मी को कमांड करने वाला मैं हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। और इसके बाद वो पूरी स्टाफ टीम को कहता है कि अभी सही समय है, भले ही अभी वो जीत रहे हो पर हमें मौका मिलेगा, हमें उस वक्त का इंतजार करना है, तब तक सभी जाकर खिड़कियां चमका दो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बार फिर देखते हैं जहां आलचेल एसएफसी में एमिलिया से बात कर रहा होता है। एमिलिया कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि यह तुम्हारे और माओ की इज्जत का सवाल है। आलचेल कहता है पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? एमिलिया जवाब देती है वेल मुझे पता है तुम यहाँ रिसर्च के लिए आए हो, अगर मेरी मदद करोगे तो तुम जो जगह ऑर्डर कर लेना, पैसे मैं दे दूंगी। ये सुनहरे शब्द सुनते ही आलचेल तुरंत मान जाता है। रिका बहुत कंफ्यूज्ड होती है और पूछती है तुम दोनों दोस्त हो क्या? दोनों चिल्लाकर कहते हैं बिल्कुल नहीं। जिसके बाद आलचेल खुद को इंट्रोड्यूस करता है मैं सुजुनो का नेबर हूँ और इस एमिलिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा नाम है आशिया। रिका जवाब देती है मेरा नाम है रिका। एक मिनट, क्या इसका मतलब तुम माओ के साथ रहते हो? मुझे माओ के बारे में जानना था, एमिलिया मुझे उसके पास लेके नहीं जा रही, शायद वो चाहती नहीं कि कोई और लड़की उसके पास जाए। आलचेल पूछता है ये कहना क्या चाहती है? एमिलिया जवाब देती है मुझे भी नहीं पता,
इसके बाद आलचेल कहता है, मुझे माफ करना मिस सुजुनो, मैंने आपको इस बारे में पहले बताया नहीं, पर एक समय था जब मैंने माओ के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी। हमारी कंपनी रियल एस्टेट मैनेजमेंट की थी और हम कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे। हमारा नाम था द माओ सिंडिकेट और मिस एमी यूसा हमारी राइवल कंपनी के लिए काम करती थी। जिसके बाद रीका पूछती है, क्या सच में? आखिर तुम कितने साल की हो? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती थी। इसके बाद आलचेल अपनी बात जारी रखता है और कहता है, भले ही हमें काम मिल रहा था पर हमारी कंपनी छोटी थी और मिस यूसा के पास मैनेजमेंट और उसकी कंपनी का सपोर्ट था और मोस्टली वो हमारे क्लाइंट्स छीन लेती थी। हमें इतना नुकसान हुआ कि एमी की कंपनी ने हमारा पूरा बिजनेस छीन लिया और उसी के साथ ही हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसके बाद से हम उस छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे और पूरे 1 साल बाद हमें एमी दोबारा मिली। तो बस इतना ही था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसे मिक्स्ड फीलिंग्स है इस बारे में, क्योंकि हम उसके पास कंपटीटर्स हैं। फिर भी वो हमारा हालचाल पूछती है, बट माओ ने गिव अप नहीं किया है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के सपने को। अभी वो मैकडॉनल्ड्स में काम करके शुरुआत से मैनेजमेंट सीख रहा है। वो 1 साल से भी कम एक शिफ्ट मैनेजर बन चुका है और मुझे एक हाउसवाइफ बनना पड़ गया। आखिर कितना गिर गया हूँ मैं, पर फिर भी हम अपना बिजनेस दोबारा जरूर चालू करेंगे। मिस यूसा हमारे दुश्मन थी और हमसे नफरत करती है, तो माफ करना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद रीका कहती है, माफ करना, मैंने खुद से ये सब सोच लिया था, मेरी गलती है। इसके बाद अमीलिया कहती है, तो अब सबको सब कुछ समझ आ गया है, तो क्यों ना हम सब घर वापस चले? जिसके जवाब में रीका कहती है, नहीं, हमें माओ की मदद करनी होगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और वो सभी के सभी मैकडॉनल्ड्स जाते हैं। सबसे पहले माओ कहता है, मुझे यकीन नहीं होता वो कूपन्स दे रहे हैं। इसके बाद आलचेल कहता है, वहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था और वो ऑर्गेनिक कॉफी भी सर्व कर रहे हैं। माओ जवाब देता है, जानकारी के लिए शुक्रिया, पर अब हमें लड़ना होगा। जिसके बाद आलचेल कहता है, और मैं आपकी मदद करने के लिए ऑर्डर करता हूँ, आज हम डिनर में यही खाएंगे। माओ फिर लड़कियों से जाके उनके ऑर्डर के लिए पूछता है। एमिलिया उसे ऑर्डर देने को कहती है पर माओ उसे काउंटर पर आके ऑर्डर देने को कहता है और फिर वो दोनों आपस से बहस करने लगते हैं। इतने में चिहो वहाँ आती है और माओ से कहती है कि तुम्हें कस्टमर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो रीका से कहती है कि हम पहले कभी मिले नहीं। इसके बाद वो बताती है कि एमी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। ये देख के रीका चिहो को हद करते हुए कहती है कि तुम कितनी क्यूट हो। जिसके बाद वो एमी को कहती है कि मुझे पता नहीं था तुम्हारे इतनी अमेजिंग दोस्त हैं। एमिलिया कहती है, अरे उस बेचारी को छोड़ो तो घुट के मर जाएगी। तभी रीका माओ से कहती है कि तुम उतने खास नहीं हो जितना मैंने सोचा था। मेरा मतलब तुम्हारे इंचार्ज होने के बाद भी ये रेस्टोरेंट खाली नहीं होना चाहिए। ये सुनकर माओ कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रीका कहती है, मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कॉर्पोरेट पे कंप्लेन करूं? माओ दोबारा सवाल करता है, अरे तुम हो कौन? रीका कहती है, मेरा नाम है रीका और मैं एमी की दोस्त हूँ। मुझे आलचेल ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना, पर क्या तुम सच में कुछ कर भी सकते हो? ये सुनकर अपना माओ बैटल मोड में आ जाता है। वो सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा करता है और कहता है कि बाहर जाके फ्लायर्स बांटो। जिसके बाद वो चियो को कहता है कि बाहर जाकर बर्गर लेके खड़े हो जाओ, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो सभी बहुत कुछ ट्राई करते हैं पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी समय हम देखते हैं कि एक आदमी डिलीवरी लेकर आता है। उसे देखकर माओ कहता है, मिस्टर माबे, थैंक गॉड आप यहाँ आ गए। वो आदमी जवाब देता है, अरे तुम्हारी रिक्वेस्ट थी, मैं कैसे नहीं आता। माओ कहता है, आप आ ही गए तो बिना खाना खाए नहीं जाएंगे, मेरी तरफ से ट्रीट है। मिस्टर माबे जवाब देते हैं, माफ करना माओ, मेरी बीवी ने मेरे लिए खाना बना लिया होगा, तो मैं तुमसे सफाई के दिन ही मिलता हूँ, ठीक है? एमिलिया चिहो से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो चिहो बताती है, माओ को वो आदमी एक बार पार्क क्लीन करते वक्त मिले थे और तब माओ को पता चला कि वो बैम्बू सुखाते हैं, इसलिए ये एक अच्छी डील थी। एमिलिया ये बात सुन के हैरान हो जाती है कि माओ पब्लिक सर्विस भी करता है। जिसके बाद चिहो कहती है, ये आइडिया माओ का था। उसने सोचा कि ये मजेदार होगा अगर हम कस्टमर्स को उनकी विशेष पेपर पे लिखकर बैम्बूज में लगाने दें। इसलिए मैनेजर ने हमसे कहा, इसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहेगा उसे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स मिलेंगी। और फिर हम देखते हैं कि सबका ध्यान खिंच जाता है। धीरे धीरे लोग रेस्टोरेंट की तरफ आने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में वहाँ पूरी तरह से भीड़ लग जाती है। माओ अपने कोवर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए एकदम जोश में कहता है, अब ये हमारा जंग का मैदान है, सब लड़ने के लिए तैयार है ना? और इसी दिन के कारण से
मैकडॉनल्ड्स की सेल वापस बढ़ जाती है और इसी के साथ होती है एपिसोड 9 की समाप्ति।